क्या आपको छाती में दर्द होता है और किसी ने आपको कहा है कि आप अगर छाती में दर्द हो तो सॉर्बिट्रेट चूस ले? ये सॉर्बिट्रेट है क्या, इसको कैसे खाया जाता है, इसको कितनी बार खाना चाहिए, या कोई भी छाती के दर्द के लिए सॉर्बिट्रेट खानी चाहिए? इसी ऐसे सारी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर से। आज बात करने वाले हैं हम सॉर्बिट्रेट पे। सॉर्बिट्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है कार्डियोलॉजी में और ये जान भी बचा सकती है अगर सही तरीके से यूज की जाए तो सॉर्बिट्रेट क्या है? सही मायने में देखा जाए तो सॉर्बिट्रेट एक ब्रांड नेम है। सॉर्बिट्रेट इस दवाई के अंदर होता है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये और भी किसी ब्रांड नेम से अवेलेबल है जैसे कि मायोनिट, आइसोर्डिल, कॉर्बा एंड कार्डिकैप। ये जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है ये करता क्या है? ये जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है ये एक एनो डोनर है। एनो का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि नसों को डायलेट कर देता है, नसों को रिलैक्स करता है ताकि उसमें से खून आगे जा पाए। छाती में दर्द या हार्ट में दर्द तभी होने लगता है जब खून के बहाव में रुकावट आने लगती है, नस जो है कंस्ट्रिक्ट होने लगती है। जब खून सप्लाई कम हो जाता है हार्ट को, तब पेशेंट को छाती में दर्द होने लगता है। और सॉर्बिट्रेट करती यह है कि जब ये नस कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है उसको रिलैक्स कर देती है ताकि खून बहाव बढ़ पाए। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ये जो सॉर्बिट्रेट है ये जब भी एक्ट करेगी जब खून जाने के लिए रास्ता हो। अगर कोई नस 100% बंद हो गई है तो वहां सॉर्बिट्रेट काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो डायलेट किसको करेगी और खून जाएगा क्या ही यार। तो सॉर्बिट्रेट तभी काम करेगी जब ब्लॉकेज है और नस खुली हुई है। मगर अगर 100% बंद हो गई है, जैसे कि अटैक की कंडीशन में हो जाता है, वहां पर सॉर्बिट्रेट काम कम करती है। तो ये हो गया कि सॉर्बिट्रेट है क्या और कैसे काम करती है। अब बात आती है कि सॉर्बिट्रेट कैसी लेनी चाहिए। सॉर्बिट्रेट लेते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जब भी आपको छाती में दर्द होने लगे या एंजाइना हो रहा है जो कि कंफर्म्ड है, आप बैठ जाए या लेट जाए। इस दवाई को अगर 10 mg की अवेलेबल है तो आधी कर ले, या 5 mg की दवाई अपने जबान के नीचे रखनी है। जबान और अपनी जो दांत है उसके बीच में रखे इसको चूसना है, इसको चबाना नहीं है, ना ही इसे निगलना है, वही रख के चूसते रहना है। ये दवाई यहाँ से अपने आप खून के रास्ते दिल तक पहुंच के उसका इफेक्ट दिखा देगी। इस दौरान बैठना या लेटना इसलिए जरूरी है कि सॉर्बिट्रेट खड़े खड़े खाने से कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, बीपी लो होके गिरने की भी संभावना होती है। इसीलिए सॉर्बिट्रेट हमेशा बैठ के या लेटे लेटे ली जाए। अब बात आती है कि क्यों जरूरत है कि सॉर्बिट्रेट हम जबान के नीचे रख के ही ले, दबा के चबा के क्यों ना खाएं। तो हमें यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना पड़ेगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है क्या। यह एक प्रक्रिया है, जो भी चीज हम खाते हैं वो चीज खाने के बाद पेट से होते हुए आंतों तक जाती है, जहाँ उसका पाचन होता है और वो पचाने के बाद लीवर तक पहुंचती है। लीवर में उसमें से जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो इंग्रेडिएंट कुछ हद तक एक्टिवेट किए जाते हैं या डीएक्टिवेट किए जाते हैं। सॉर्बिट्रेट उन दवाइयों में से है जो लीवर में जाने के बाद डीएक्टिवेट हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है या फिर वो इफेक्टिव नहीं रहती है। तो लीवर को बाईपास करने के हमारी तरफ दो ही तरीके होते हैं। एक कि अगर दवाई जो है हम सबलिंगुअली ले या पर रेक्टली ले। सबलिंगुअल मतलब जबान के नीचे और पर रेक्टल का मतलब होता है एनल कैनल के थ्रू। तो इसीलिए सॉर्बिट्रेट हमेशा जबान के नीचे रख के लेनी चाहिए ताकि वो लीवर में जाके इनएक्टिवेट ना हो जाए। खाने वाली सॉर्बिट्रेट का कोई फायदा होता नहीं है, इसीलिए सॉर्बिट्रेट को कभी चबा चबा के निगलिया नहीं या खाया नहीं जाता है। सॉर्बिट्रेट खाने के बाद कितने टाइम में आराम आ जाता है? अगर आपको एंजाइनल चेस्ट पेन हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट खाने के विदिन 2 मिनट में आपको आराम आ जाना चाहिए। अगर आपके दर्द में आराम न आ रहा हो तो 5 मिनट बाद आप दूसरी सॉर्बिट्रेट ले सकते हैं, उसे भी लेटे हुए जबान के नीचे रखकर ही लिया जाए। और अगर आपको ऐसा करते हुए 10 मिनट से ज्यादा टाइम गुजर गया है और आपका छाती का दर्द नहीं जा रहा है तो ये ध्यान रखिए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, कि अब नस जो है पूरी तरह से बंद हो गई है और वो सॉर्बिट्रेट काम नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस कंडीशन में इमरजेंसी अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि सॉर्बिट्रेट किसे लेनी चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो सॉर्बिट्रेट एक मसल रिलैक्सेंट है। तो कभी कभी ये होता है कि सॉर्बिट्रेट खाने के बाद बहुत सारी बीमारियों में आराम मिल जाता है। जैसे अगर आप सॉर्बिट्रेट खाते हैं तो हार्ट के दर्द में आराम आ ही जाता है, मगर आपको कहीं मसल स्पाज्म है तो उसमें भी कभी कभी आराम आ जाता है। साथ ही में कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो रहा होता है, उसमें भी किसी परसेंटेज लोगों को आराम मिलता है। हर किसी चेस्ट के दर्द में सॉर्बिट्रेट खानी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। हर किसी को सॉर्बिट्रेट नहीं खानी चाहिए। या फिर सिर्फ छाती में दर्द हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट खा ले तो अच्छा है? नहीं।
जब तक कि किसी सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको ये नहीं कहा हो कि आपको जो पेन हो रहा है वो एंजाइना है, तब तक सॉर्बिट्रेट नहीं खानी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपने टीएमटी कराई थी जिसमें आपको पता है कि चलने में छाती में दर्द होता है, ईसीजी में चेंजेस है, तो आपको एंजाइना है, आप सॉर्बिट्रेट खा सकते हैं। आपकी एंजियोग्राफी हुई थी पहले जिसमें आपको पता है कि ब्लॉकेजेस है और हार्ट की वजह से आपको दर्द हो जाता है, तो आप सॉर्बिट्रेट खा सकते हैं। पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो ऐसे मरीजों को पता होता है कि ब्लॉकेजेस थे और वो दर्द देते हैं, इसी वजह से सॉर्बिट्रेट आप खा सकते हैं। सिमिलर तरीके से आपको अगर स्टेंट लगने के बाद भी अगर कभी कभी दर्द होता है तो आप सॉर्बिट्रेट खा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको पता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हार्ट रिलेटेड है, ब्लॉकेजेस रिलेटेड है, तो आप सॉर्बिट्रेट खाएं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका जो दर्द है वो हार्ट की वजह से है या नहीं है, तो आप पहले डॉक्टर की सलाह लें तभी सॉर्बिट्रेट खाएं। घर पे सिर्फ कि दादा की थी या घर में दूसरे बुजुर्ग खाते थे इसलिए मैंने खा ली, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉर्बिट्रेट के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो हम कुछ ही टाइम में जानना चाहेंगे। तो इन्हीं मरीजों को सॉर्बिट्रेट लेना एडवाइजेबल है। हमेशा सॉर्बिट्रेट लेने से पहले या लॉन्ग टर्म सॉर्बिट्रेट यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब आते हैं कि क्या सॉर्बिट्रेट के कोई साइड इफेक्ट भी है। हाँ, तो सॉर्बिट्रेट के कुछ साइड इफेक्ट भी है। जैसे सॉर्बिट्रेट एक वेसोडायलेटर है, वेनोडायलेटर है, ये नसों को डायलेट करती है, उसके वजह से खून की पुलिंग हो जाती है लेग्स में, जिसकी वजह से बीपी कम होने के चांसेस होते हैं, चक्कर आने के चांसेस होते हैं, कुछ हद तक बीपी इतना गिर जाता है कि कभी कभी आदमी बेहोश हो जाता है। इसीलिए सॉर्बिट्रेट हमेशा बैठे या लेटे हुए लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपका बीपी पहले से ही कम है तो आप सॉर्बिट्रेट ना ले तो अच्छा होगा। सॉर्बिट्रेट के वजह से बहुत सारी लोगों को सरदर्द होने की परेशानी भी होती है, उसके साथ नौशिया वोमिटिंग भी हो जाती है। हद से ज्यादा सॉर्बिट्रेट खाने से या सॉर्बिट्रेट टॉक्सिसिटी होने के दौरान किसी लोगों को साइनोसिस हो जाता है या फिर पेशेंट शॉक में चला जाता है। ऐसे वक्त उसको आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत भी होती है। इसीलिए सॉर्बिट्रेट का सेवन हमेशा सुपरविजन में ही किया जाए तो अच्छा है। अब आता है आखिरी क्वेश्चन कि एक दिन में कितनी सॉर्बिट्रेट खा सकते हैं। अगर आपको चेस्ट पेन का एपिसोड हो रहा है तो आप एक वक्त में 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर 2 सॉर्बिट्रेट की टैबलेट खा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 20 मिनट से ज्यादा चेस्ट पेन है और आराम नहीं आ रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेनी है। उसी तरह से अगर आपको एक दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा एंजाइना हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन में 2 से 3 सॉर्बिट्रेट लेना मतलब सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस को इंडिकेट करता है या फिर आपकी ब्लॉकेजेस वर्सनिंग होने को भी इंडिकेट करता है। अगर आपने एक बार सॉर्बिट्रेट ले ली है, उससे आराम नहीं मिला, आपने दूसरी बार सॉर्बिट्रेट ली और आपको आराम मिला है, तो आप नेक्स्ट 2 सॉर्बिट्रेट डोज है वो 3 से 4 घंटे के बाद ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान सॉर्बिट्रेट का असर बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको 2 सॉर्बिट्रेट लेने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। सिमिलरली आपको अगर दिन में 2 से 3 बार छाती में दर्द है या दिन में 2 से 4 बार आपको सॉर्बिट्रेट लेने की जरूरत पड़ रही है तो आपकी ब्लॉकेजेस सिग्निफिकेंट है और मैं कहूंगा कि आप इसके लिए कंसल्टेशन जरूर लें, रादर देन कि आप सिर्फ सॉर्बिट्रेट खाने पे डिपेंडेंट रहे। तो ये था वीडियो सॉर्बिट्रेट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट करें और ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।